प्रस्तुत है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के वाङ्मय क्रमांक 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। गुरुदेव ने रामचरितमानस से प्रगतिशील प्रेरणाएं का ये वाङ्मय लिखा है, जिसका उद्देश्य ये है कि भारतीय संस्कृति के आदर्शों को व्यवहारिक जीवन में मूर्तिमान करने वाले 24 अथवा 10 अवतारों की श्रृंखला में भगवान राम और कृष्ण का विशिष्ट स्थान है। उन्हें भारतीय धर्म के आकाश में चमकने वाले सूर्य और चंद्र कहा जा सकता है। उन्होंने व्यक्ति और समाज के उत्कृष्ट स्वरूप का आभूषण रखने एवं विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए, इस अपने पुण्य चरित्र द्वारा जनसाधारण के सामने प्रस्तुत किया है। ठोस शिक्षा की पद्धति भी यही है कि जो कहना हो, जो सिखाना हो, जो करना हो, उसे वाणी से हम और अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने वाले आत्मचरित्र द्वारा अधिक व्यक्त किया जाए। यूँ सभी अवतारों के अवतरण का प्रयोजन यह रहा है, पर भगवान राम और भगवान कृष्ण ने उसे अपने दिव्य चरणों द्वारा और अधिक स्पष्ट एवं प्रखर रूप में बहुमुखी धाराओं सहित प्रस्तुत किया है। राम और कृष्ण की लीलाओं का कथन तथा श्रवण पुण्य माना जाता है। रामायण के रूप में रामचरित्र और भागवत के रूप में कृष्ण चरित्र प्रख्यात है। इन ग्रंथों के अतिरिक्त भी अन्य पुराणों में उनकी कथाएं आती हैं। उनके घटनाक्रमों में भिन्नता एवं विविधता भी है। इनमें से किस कथानक का कौन सा प्रसंग आज की परिस्थिति में अधिक प्रेरक है, यह शोध और विवेचन का विषय है। यहाँ तो इतना जानना ही पर्याप्त है कि उपयुक्त दोनों ग्रंथ दोनों भगवानों के चरित्र की दृष्टि से अधिक प्रख्यात और लोकप्रिय हैं। उन्हीं में वर्णित कथाक्रम की लोगों को अधिक जानकारी है। कथा चरित्रों के माध्यम से लोक शिक्षण अधिक सरल पड़ता है। इस भांति से वह सर्वसाधारण के लिए अधिक बुद्धिगम्य हो जाता है और हृदयगम्य तत्वदर्शी मनीषियों ने इस तथ्य को समझा था और जनमानस के परिस्थितियों के लिए आवश्यक लोक शिक्षण की व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से कथन शैली को अपनाया था। वही सुबोध रही और लोकप्रिय बनी। अस्तु इस प्रकार से एक प्रक्रिया के माध्यम से धर्म चर्चा करने की नीति अपनाई गई और सफल भी हुई। वेद 4 हैं और चारों को मिलाकर 20,000 मंत्र हैं, पर एक पुराण का आधार विस्तार कहीं अधिक है, जितना कि चारों वेद का सम्मिलित रूप है। अकेले महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। स्कंद पुराण में 81,000 श्लोकों का है। उपयोगिता के अनुरूप पुराणों का विस्तार होता ही गया। 18 पुराण बने, इसके बाद 18 उपपुराण। यह विस्तार उस शैली की लोकप्रियता और सफलता पर प्रकाश डालता है। भगवान राम और भगवान कृष्ण के चरित्रों में लोक शिक्षण की प्रचुर सामग्री विद्यमान है। रामायण और भागवत के कथानकों के माध्यम से जनमानस का परिष्कार और सामाजिक सुव्यवस्था का प्रतिपादन बहुत ही अच्छी तरह किया जा सकता है, किया जाता भी रहा है। इस प्रयास प्रचलन में एक त्रुटि यह थी कि कथा ग्रंथों का श्रवण एवं पाठ मात्र पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए पर्याप्त बताया जाने लगा था और नाम जप की महिमा आकाश पाताल जैसी बताई गई थी। साथ ही भक्ति को अमुक कर्मकांडों के बोध नविता भक्ति तक सीमित रखा जा रहा था। इससे कथा प्रसंगों की उपयुक्तता ही नष्ट न हुई, वरन उल्टी गंगा बहने लगी। जब श्रवण, पठन, जप और सरलतम कर्मकांडों
में कुछ मिनट लगाने से पाप कट सकते हैं। पुण्य फल, ईश्वर का अनुग्रह और मुक्ति जैसी उपलब्धियां सहज ही मिल सकती हैं, तो फिर उन कष्ट साध्य आदर्शों को जीवन में उतारने का झंझट क्यों मोल लिया जाए। सरल कृत्यों का अत्यधिक महात्म बताने की परोक्ष प्रक्रिया यह हुई कि लोगों ने अनाचार से बचने और सदाचार को अपनाने के लिए जिस उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तृत्व की अनिवार्य आवश्यकता है, उसकी उपेक्षा आरंभ कर दी। फलतः लोग पाप कर्मों का दंड मिलने की ओर से निर्भय हो गए। जब पाप अमुक कथा सुनने से नष्ट हो जाते हैं और उनका दंड न मिलता हो, तो उनके सहारे जो भौतिक लाभ मिल सकते हैं, उन्हें क्यों छोड़ा जाए। इसी प्रकार यदि अति सरल कर्मकांड आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त करा सकते हैं, तो आदर्श जीवन जीने और लोक मंगल के लिए त्याग बलिदान के झंझट में पड़ने की क्या जरूरत। यह उल्टे तर्क लोगों के मन में बैठते चले गए तथा कथावाचकों ने इसी सरलता को प्रस्तुत करते हुए शायद सोचा होगा कि इस सरल प्रक्रिया से आकर्षित होकर लोग जल्दी धर्म प्रेमी बनेंगे, पर वैसा होना संभव नहीं था और हुआ भी नहीं। छुटपुट क्रिया कृत्यों की टंटघंट तो इस प्रलोभन में बहुत फैली, पर धर्म की आत्मा का हनन हो गया। धर्माडंबर ओढ़े हुए लोग अपने को पाप दंडों से मुक्त और ईश्वरीय अनुग्रह के अधिकारी मानकर चलने लगे। उन्होंने उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तव्य को झंझट कहना प्रारंभ कर दिया। सरलता के आकर्षण ने उस ओर से मुंह मोड़ लेने के लिए जनसाधारण को प्रेरणा दी। इस प्रकार कथा शैली के विकास का मूलभूत आधार ही नष्ट हो गया। सीधी धारा को उल्टी बहाया गया, यह अनर्थ हुआ। अनर्थ को सुधारना, सही करना आवश्यक था। इसके बिना कथाक्रम का लक्ष्य भ्रष्ट ही बना रहता। रामचरित्र और कृष्ण चरित्र का वही उद्देश्य और स्वरूप जनसाधारण के सामने रखा जाना चाहिए जिसके लिए उनका अवतरण हुआ। धर्म की स्थापना और अधर्म का उन्मूलन, यह दो प्रयोजन अवतार के रहे हैं। यह प्रयोजन उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तव्य अपनाए बिना और किसी प्रकार पूरा नहीं हो सकता। अवतारों की कथा गाथाओं में यही तथ्य पग पग पर उभर रहा है। हमारी कथा शैली की दिशा यही होनी चाहिए। आज धर्म की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए उसके मूल स्वरूप से जनसाधारण को परिचित कराते हुए धर्मनिष्ठा को प्राणवान बनाने का यही तरीका है। अब कर्मकांडों का अलंकारिक महात्म्य न बताकर चरित्र निष्ठा को अवतारों के अवतरण का मूल प्रयोजन को बताया जाए। उसी के अनुगमन की दिशा में लोकमानस को प्रोत्साहित किया जाए। एक अन्य विकृति कथा शैली में और घुस पड़ी थी, जिसमें चरित्र नायकों के जीवन क्रम में ऐसी घटनाएं जोड़ दी गईं जो नैतिक एवं सामाजिक मर्यादाओं के उल्लंघन और अवांछनीय आचरण के उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। लोग गुणग्राही कम और दोषों के अनुकरण में कुशल होते हैं। जहाँ भी देवताओं, अवतारों, ऋषियों, महामानवों के चरित्रों में दोष की बात सुनते हैं, वहाँ न केवल अश्रद्धा करते हैं, वरन अपनी पथभ्रष्टता को सरल स्वाभाविक सिद्ध करने के लिए उन चरित्रों का संदर्भ देते हैं जो महामानवों के लीला प्रसंग में जोड़ दिए गए। दुख की बात यह है कि कथावाचक उन्हीं को लोक रंजन की दृष्टि से चटपटा बनाकर कहते रहते हैं। वे भूल जाते हैं कि वे धर्म मंच के किन अवांछनीय प्रेरणाओं का प्रवाह बहा रहे हैं। कथा शैली के माध्यम से लोक शिक्षण भारत की वर्तमान मनोभूमि एवं आवश्यकताओं को देखते हुए एक नितांत उपयोगी और वांछनीय प्रक्रिया है। उसे पुनर्जीवित करने के लिए युग निर्माण योजना ने अभिनव प्रयत्न आरंभ किए हैं। उन्हीं में से एक प्रयास भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का सहारा लेकर बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक उत्कृष्टता स्थापित करना है। प्रस्तुत राम कथा में संक्षेप में निम्नलिखित प्रकरणों को सम्मिलित किया गया है, जिसके अध्याय 1 में रामचरितमानस
जो अलौकिक तीर्थराज है। अध्याय 2 में आस्तिकता प्रकरण है। अध्याय 3 आध्यात्मिकता प्रकरण। अध्याय 4 धार्मिकता प्रकरण। अध्याय 5 परिवार प्रकरण। अध्याय 6 समाज प्रकरण। अध्याय 7 सामूहिक सहयोग और संगठन की प्रवृत्तियाँ और अध्याय 8 पुस्तक के संबंध में कुछ उपयोगी संकेत। इसी क्रम में हम प्रतिदिन रामचरितमानस की ये प्रेरक प्रेरणाएं, प्रगतिशील प्रेरणाएं सीखते रहेंगे और ये कड़ी पुनः प्रस्तुत होगी। अगले क्रम में रामचरितमानस अलौकिक तीर्थराज का वर्णन होगा।